इन मंदिरों में जो धन आता था उनमें सब तो प्रयोग होता नहीं था, कुछ बच जाता था। तो मंदिरों का जो बचा हुआ धन होता था वो मंदिरों से सीधे तीर्थ मुख्यालय को भेज दिया जाता था। अब जैसे उज्जैन तीर्थ क्षेत्र था, प्रयाग तीर्थ क्षेत्र था, गया तीर्थ क्षेत्र था, हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र था। तो ऐसे देश भर के अंदर लगभग 150 से अधिक तीर्थ क्षेत्र हुआ करते थे, जिन तीर्थ क्षेत्रों पर मंदिर मतलब उन तीर्थ क्षेत्रों को पोषित करने का दायित्व इन मंदिरों का होता। मंदिर अपने यहाँ के बचे हुए धन, बची हुई सामग्री को तीर्थ क्षेत्रों में पहुंचा दिया करते। उससे क्या होता था कि जो समाज के लोग तीर्थ यात्रा करते थे उन्हें वहां पर वह सारी सुविधाएं जो एक मनुष्य को यात्रा के दौरान चाहिए वो उन्हें निःशुल्क प्राप्त होती थी, उसका कोई मूल्य उनसे नहीं लिया जाता। आवास मिलता था, भोजन मिलता था, कोई पूजा पाठ आदि कराना चाहते थे तो उसकी भी व्यवस्था कर देते थे वहां के लोकल पंडित। तो तीर्थ क्षेत्र इस तरह मंदिरों के धन से संचालित होता था। अब इन तीर्थों को इतना महत्व क्यों दिया गया? इसके भी आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण ये थे कि जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव में बहुत अच्छी कोई चीज बनाता है, तलवार जैसे बहुत अच्छी बनाता है, या जूट के सामान बहुत अच्छे बनाता है, या कपड़ा बहुत अच्छा बनाता है, तो वो क्या करे? अपने 25 गांव के लिए तो मंदिर में चला गया, बेच दिया। लेकिन अब वो उसको और आगे अपने व्यापार धंधे को विकसित करना चाहता है, तो वो क्या करता था? तीर्थ स्थल पर चला जाता था, जहां पर इस तरह के 25-25 गांव के समूह के सैकड़ों लोग इकट्ठे होते थे। वहां पर वह अपनी कला, अपनी सामग्री आदि का प्रदर्शन करता था और वहां पर उसे एक बड़ा बाजार मिलता था। वो एक निश्चित समय होता था कि 1 महीने का बाजार लगेगा। जैसे कि यमुना नदी के तट पर बहुत परंपरा आज भी है, माघ का बाजार लगता है, कहीं पर पूस का बाजार लगता है। तो इस तरह से कृषि कार्य से जब लोग खाली होते थे तो वो तीर्थों पर सामान लेकर के 1 महीने के लिए अपने चले जाते थे और 1 महीने तक उस तीर्थ पर जो उत्सव होता था उसमें पूरे क्षेत्र के लोग आते थे, उसका सामान खरीद लेते थे। तो ये एक आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे को मदद करने की नियत से मंदिर से बड़ा क्षेत्र तीर्थ स्थान हुआ करता। इस तरह तीर्थों पर जो लोग व्यापार धंधा आदि करते थे उन्हें नए नए व्यापार, नए नए व्यवसाय करने का अनुभव भी मिलता था और क्षेत्र के लोगों को उस नए रिसर्च की जानकारी भी मिलती थी कि भाई अब ये नई चीज बाजार में आ गई है, ये नए तरह का सामान बाजार में आ गया है। इस तरह के व्यापार और व्यवसाय दोनों का तीर्थों की मदद से विकास होता था, क्योंकि समाज के सब लोग आपस में वहां मिलते थे, जुलते थे, चर्चा करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे की चीजों को समझने की कोशिश करते थे। तो उससे क्या था? संस्कृतियों का आपस में तालमेल हो जाता था। जैसे गुजरात के लोग आ गए प्रयाग, तो यहां के लोगों ने गुजराती लोगों की जीवन शैली को समझा। यहां के लोग उज्जैन चले गए तो उज्जैन के लोगों ने यहां की जीवन शैली को समझा, हमने उज्जैन की जीवन शैली को समझा। यहां से लोग गया चले गए। तो इस तरह अलग अलग संस्कृतियों के जो लोग थे उनका एक दूसरे के साथ तालमेल होता।
इससे क्या था? इससे लोगों का बौद्धिक स्तर विकसित होता था, और बौद्धिक स्तर जब विकसित होता था तो सामाजिक संघर्ष की संभावना नहीं के बराबर हो जाती, क्योंकि सारे सामाजिक संघर्ष की जड़ यही है कि व्यक्ति बौद्धिक रूप से विकसित नहीं। जो बौद्धिक रूप से विकसित वर्ग है वो कभी भी सामाजिक संघर्ष में नहीं उलझता, तो अपने विकास, अपने कल्याण में लगा रहता है।